महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आप आंदोलन कर रहे हैं, आए दिन नई नई बातों को खोज कर ला रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है और सरकार जो चुनाव लड़ने में व्यस्त है। देखो, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। सरकार बहुत अच्छे से हमारी बात को सुन रही है और सरकार समझ भी रही है। और सरकार की जो एजेंसियां हैं, सरकार ने जो एजेंसियां अपनी किसानों के ऊपर लगा रखी हैं, रात को और दिन को जो यहाँ उनकी रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट में भी ये जा रहा है कि सरकार की ज़मीन पे ज़मीन खिसक गई है। और ये बंगाल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जब बंगाल का रिजल्ट आएगा तो इसी किसान आंदोलन के इसी नेताओं को दोबारा सरकार बुलाएगी और वार्ता की तरफ जाएगी। ऐसा जरूर होगा, विश्वास रखो, क्योंकि किसान बहुत मजबूती के साथ आंदोलन में और अब गांव-गांव में अपनी चौपाले और किसानों के बीच में निकल चुका है। मतलब समझा रहा, आप मानते हो कि जो 5 राज्यों में जो नतीजे आएंगे चुनाव के, वो इस आंदोलन पर असर डालेंगे? बिल्कुल 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 डालेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि वो देश का पूरा किसान जागरूक हो चुका है। इस आंदोलन के बारे में उसे पता है। किसान ने आंदोलन को एक रूपरेखा दूसरी बना ली है कि अब इन्हें उसी पे जवाब देना है जिस पे ये जवाब चाहते हैं, और जिस मार जो देंगे इनको उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार को फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ जो सीबीआई है और या जो अन्य जो संस्था यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। दिन पर दिन इनके जो है आंदोलनकारी हैं वो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। ये तो शुरू से कह रहे हैं। ये तो बात आप पहले दिन से अगर देखोगे, आंदोलन पे हम लोग बैठे हैं, ये पहले दिन से हो रहा है। ये अफगानिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये लोग आंदोलन वाले नहीं हैं। आंदोलन वाले तो गांव में लोग रहते हैं, ये गांव के ठाली लोग हैं। ये भाषा तो पहले से। और यहाँ तक कि हमारे एसएसबी प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि हमारा दुनिया में डंका बजता है, वो अपने किसान को आंदोलनजीवी कह के पुकारते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि कानून बहुत लाभदायक हैं, और बाद में उनके मंत्री ये भी कहते हैं कि कानून में खामियां हैं, इनको मिल बैठ के अलग किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर पता नहीं कहाँ से दबाव आता है। एक बार कॉल पे बात करते हैं कि एक कॉल की दूरी है, और दूसरे दिन अडानी अंबानी का प्रेशर आता है, उस कॉल को भूल जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, सरकार सही समय पे सही दिशा में आ जाएगी। बस किसान को अपनी एकता और संगठन और अपनी मजबूती से ऐसे ही दावेदारी करते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बंगाल के अंदर योगी नाथ जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको यूपी मॉडल बनाएंगे। पहले मोदी जी कहते थे दिल्ली और पूरे ये जो राज्य हैं इनको हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। तो यूपी के अंदर ऐसा क्या कार्य किया है मोदी जी ने और योगी जी ने जो कि यूपी मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं? देखो, आप ये सही कह रहे हो। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि बहुत बढ़िया आपने कहा कि वो योगी जी बंगाल में जाके यूपी मॉडल बनाना चाहते हैं। वो यूपी मॉडल किस चीज़ का बनाना चाहते हैं? यूपी में डेली बलात्कार होते हैं, डेली सैकड़ों बलात्कार होते हैं, और यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम। आज उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि मुझे लगता है कि इतिहास में पहला मुख्यमंत्री ऐसा होगा कि अपने क्राइम को दूसरे प्रदेश में लागू करने की बात करता है। बलात्कार यहाँ इतने हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इन बलात्कारों को अगर बंगाल में लागू करना चाहते हैं तो जरूर वहाँ की जनता इनको वोट देगी। उत्तर प्रदेश में अगर घोटाले देख लो तो कोरोना काल से लेकर के और अब तक बिजली घोटाला हुआ, पीपीएफ घोटाले हुए और पीपी कुट घोटाले हुए, और जितने घोटाले, होमगार्ड घोटाला गाजियाबाद में हुआ, जितने तुम्हारे नोएडा में जितने घोटाले हुए, और घोटालों पे ये पर्दा डालने का काम कर रही है। और ये अधिकारी और इनके मंत्री लिख के देते हैं, कई बार बोलते हैं कि घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं, और सरकार पूरे 5 साल योगी आदित्यनाथ जी घोटाला और कोरोना की जांच ना हो और अधिकारी कोरोना को कैसे छुपाएं, इन सब में लगे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश में, तो जो पिछली सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उस टाइम का उद्घाटन करने का काम किया, और उनकी चीज़ों का अपनी तरफ लाने का, जैसे डायल 100 का इन्होंने 112 करने का काम किया। वो डायल 100 में बम्पर और उसकी जो है ना टायर चेंज नहीं कर पाए, गाड़ियों के सेल्फ नहीं डलवा पाए, गाड़ियां आज धक्का लगा रही हैं। इन्होंने करा तो उन गाड़ियों का नंबर बदलने का काम किया, डायल 100 से डायल 112 करने का काम किया। दूसरी बात, मेट्रो जो उन्होंने दी थी पिछली सरकार ने, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से लेकर के गाजियाबाद और नोएडा में जो मेट्रो दी थी, उसका फीतरा काटने का इन्होंने काम किया। दूसरा कोई काम किया। वर्ल्ड क्लास का जो इन्होंने बस अड्डा लखनऊ में बना के दिया था, उसका फीता
काटने का काम किया। यहाँ जो ये तुम्हारे नोएडा में एक बहुत बड़ी कंपनी खुली थी, वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनसे खुलवाई गई थी, लेकिन वो उनका इन्होंने करा तो फीता काटने का काम किया, मोदी जी पर फीता कटवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में एलिवेटेड रोड हुई, इसका उद्घाटन अखिलेश यादव जी करके गए थे। उसके बाद अगर उद्घाटन करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन का काम करने का किया। इन्होंने किया कमिश्नरी बनाने का काम किया, पुलिस को फंड नहीं दिया। आज पुलिस विवश और लाचार है और उत्तर प्रदेश में क्राइम आप देख रहे हो सातवें आसमान पे है। देश की बेटियां, उत्तर प्रदेश की बेटियां घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। हर माता पिता को टेंशन है कि हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती है तो बलात्कारी बाहर खड़े हैं। और सबसे ज्यादा बलात्कार अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं। अगर कहीं से भी खबर देखोगे तो बलात्कार से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं। आप इसे कैसे देखते हो कि कल आपने देखा होगा यूपी के अंदर आगरा जा रही थी एक परिवार की जो महिला थी अपने पति के साथ, तो वहाँ रास्ते में उसको रोक करके उसके 10,000 रुपये लूटे गए। 3 आदमियों ने उसके कान के कुंडे लूट लिए और पति के सामने महिला के साथ बलात्कार हुआ। आप इसको कैसे देखते हो? बिल्कुल, मैं यही कहता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में अगर मॉडल देना चाहते हैं तो वही जो रेपिस्ट जो उत्तर प्रदेश में घरों से बाहर निकल रहे बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, अगर बंगाल में देना चाहते हैं तो बंगाल की जनता अगर रेपिस्टों को चाहती है, बंगाल की जनता अगर बलात्कारियों को चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट दे। अगर बंगाल को ममता जी ऐसा चाहती है, क्राइम मुक्त चाहती है, बलात्कार मुक्त चाहती है, तो ममता दीदी सबसे बढ़िया है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार गलती नहीं करेगी। इस बार योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में इसलिए नहीं लाएगी कि ये बलात्कार, घोटाले और इसमें जो किसानों को सबसे ज्यादा दर्द दिए गए वो बिजली के बिल दिए गए, उसके पास गौ माता छोड़ दी गई। और गौ माता जो इन्होंने नकली जो फंड खाने का एक जरिया बना रखा है, गौ माता के नाम से जो गौशालाएं खुलवा रखी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो अपराधी हैं, जो गुंडे मवाली थे, उनको उन्होंने इनकाउंटर कर दिया या तो सलाखों के पीछे कर दिया। अपराधी और गुंडे और मवाली जितने भी हैं सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कोई अपराधी अगर इनकाउंटर हुआ है तो कई इनकाउंटर ऐसे हुए हैं कि ये सरकार आज बिल्कुल अगर सही कोई जांच एजेंसी जांच करे तो एक मुकदमा नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों पर इनकाउंटर। किशन पाल जी, आप कह रहे हैं कि मतलब वो ये घटना घट गई, वो घटना घट गई, क्या वो योगी जी उसको सहारा देते हैं? भाई जो घटना है, जो आतंकवादी है, जो गुंडा है, वो तो अपना गुंडा दिखाएगा ना। तो मुझे ये बता दो कि कुलदीप सेंगर जिस उन्नाव में घटना हुई थी, पूरी की पूरी सरकार उसे बचाने में लगी रही थी। और विकास दुबे जब पकड़ लिया गया तो विकास दुबे का उनके ही संरक्षक में और इनकाउंटर कर दिया गया। मुन्ना बजरंगी जेल में बंद था और जेल में उसे मरवा दिया गया। और आज जो वो मुख्तार अंसारी के लिए ये एम्बुलेंस भेज रहे हैं, उस एम्बुलेंस का मुझे पता लगा है कि न तो कोई इंश्योरेंस है, न कोई पता एड्रेस है। जिस हॉस्पिटल के नाम से वो इंश्योरेंस वो एड्रेस एम्बुलेंस का है, वो एम्बुलेंस का हॉस्पिटल नहीं आज दिन तक मिला। तो ये वो काम कर रहे हैं कि अपने हिसाब से लोगों को मरवा रहे हैं। इन्हें क्रिमिनल है या क्राइम करने वाला है उससे कोई मतलब नहीं। ये जाति धर्म के हिसाब से इनकाउंटर हो रहे हैं। यहाँ इनकाउंटर का क्राइम से कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके और वो वॉशिंग मशीन से बाहर आके धुल के तैयार। आप आरोप लगा रहे हैं कि जाति धर्म के लोगों को देख कर इनकाउंटर किया जा रहा है। तो रिकॉर्ड निकाल लो ना, आप पत्रकार हो, आप एक रिकॉर्ड डाटा। सबसे ज्यादा दलितों और मुसलमानों का इनकाउंटर तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, जो जिस पे भारतीय जनता पार्टी मेहरबान हो वो चाहे कितने भी बलात्कार कर दे, कितने क्राइम कर दे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन आपने जिनके नाम गिनाया तो हिंदू थे, तो दलित। अरे तो वो हिंदू की परिभाषा वो उनकी अलग है ना। जब आपको वोट चाहिए होंगे तब आपको हिंदू बना लेंगे, और जब आपको इनकाउंटर करना होगा, आप पे केस लगाना होगा, आपको मरवाना होगा दंगों में, तब आप हिंदू नहीं रहते। फिर आपकी जाति के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। वो सिर्फ जब वोट लेने वाले होते हैं उस टाइम हिंदुओं की वकालत करते हैं, और जब उनको वोट लेने के बाद जब तुम्हें कोई सरकारी लाभ अगर मिलना होगा, तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिलनी होगी, तुम्हारे बच्चे को कहीं कोई अच्छी सुविधा मिलनी होगी, तो वो जातियों में और आरक्षणों में ढूंढने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, यही तो मैं देश को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि इनका कोई धर्म
धर्म और जाति से लेना देना नहीं है, इनको अपने हिसाब से जाति और धर्म बना लेनी है। जब आप इनको वोट लेने होते, जब दंगा कराना होता है तो सारों को हिंदू बना लेते हैं, और जब इनको नौकरी देनी होती है या कोई लाभ देना होता है तो उन्हें सिर्फ जातियों में बांट देते हैं। किशन पाल जी, आप ही बताएं, आपको मोदी जी से नफरत है या बीजेपी से नफरत है? क्योंकि जो भी सत्ता में आएगा आप उसका हमेशा नफरत की तरफ। मुझे इनके किसी ना मोदी जी से नफरत है ना योगी जी से नफरत है। हाँ। हमें इनके जो काले कारनामे हैं उनसे नफरत है। क्यों कि नफरत का कारण ये है कि ये अब सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने लगा, डासना से लेकर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा जो है ना ढूंढना शुरू कर दिया इन्होंने। हिंदू मुस्लिम डासने से ये शुरू कर रहे हैं और आए दिन ऐसे बयान देते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं। तो नफरत इनके काले कारनामों से है। अच्छा, देश से मोहब्बत नहीं करते। जो लोग देश से मोहब्बत करते हैं मैं उनको स्पेशली सलाम करता हूँ, लेकिन इन्हें अगर कहीं नफरत, अगर प्यार है, इन्हें मोहब्बत है तो सिर्फ सत्ता से, सीट से, कुर्सी से। आप ये कैसे देखते हैं किशन पाल जी? अभी आपने देखा होगा कि साईं बाबा की मूर्ति तोड़ दी और यहीं दिल्ली के अंदर, और ये होश खास का मामला है, और वहाँ पे थाने में कई महिलाओं ने घेराव भी किया, और इस चीज़ को ये दिखाया गया कि साईं बाबा जो है वो मुसलमानों के भगवान रहे हैं या उनके बंदे रहे हैं, इसको करके साईं बाबा की मूर्ति हिंदुओं ने तोड़ी है। अब जबकि सबसे ज़्यादा पूजने वाले साईं बाबा को हिंदू हैं, भाई मुसलमान तो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं रखता। तो आज जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो हिंदुओं के बने हुए हैं, और साईं बाबा की मूर्ति को तोड़ना हिंदुओं के द्वारा, इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू, जो हिंदू है वो किसी की मूर्ति तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मूर्ति की पूजा तो वो खुद ही करता है। और अगर साईं बाबा की बात करते हो तो आपने ही सवाल किया, उसी में जवाब है कि साईं बाबा को अगर सबसे ज्यादा पूजने वाली है तो एक हिंदू कम्युनिटी है जो कि साईं बाबा को मानती है। चाहे वो शिरडी साईं बाबा का अगर तुम रिकॉर्ड उठा के देख लोगे तो सबसे ज्यादा दर्शन करने वाले वहाँ हिंदू होंगे। नहीं, आप इसको कैसे देखते हो? उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि साईं बाबा मुसलमान थे। मेरी बात को सुनो आप, पहले तो सवाल समझो। आपकी बात को, सवाल ये है कि साईं बाबा मुसलमान थे, ये कह करके मंदिर तोड़ा गया और हिंदुओं के द्वारा। आप इसमें इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको दूसरी दिशा देनी है। साईं बाबा को कोई भी हिंदू, सभी हिंदू जानते हैं कि साईं बाबा किसी कम्युनिटी से आते थे, लेकिन फिर भी पूजा करते हैं। जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं सबको साईं बाबा का इतिहास पता है, और फिर भी साईं बाबा के इतने बड़े भक्त हैं कि लोग करोड़ों की संपत्ति अपनी साईं बाबा के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो वो एक अलग विषय, आस्था का विषय है, लेकिन इनको न साईं बाबा से लेना देना है, न भगवान श्री राम से लेना देना है, न भगवान हनुमान जी से लेना देना है। इनको सिर्फ सत्ता से लेना देना है, ये मैं बता रहा हूँ। किशन पाल जी, जिस तरीके से लोग गांव के अंदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वहाँ मुस्लिम भी होते हैं, वहाँ और भी जातियाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं आती है, और किसानों के बयान से ही उन पे क्या आपत्ति आ जाती है कि आपस में लड़ते हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये गांव तक अभी नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस गांव में पहुंच गए, उस गांव में भी इन्होंने कई फाट करा दिए हैं। वहां भी लोग लड़ने झगड़ने को तैयार हैं। ये हमारे गांव की सभ्यता है कि अभी तक इनको गांव में नहीं घास डाली जाती है, और गांव में अगर ये लोग पहुंचते हैं तो वहां भी झगड़ा कराने का। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, ये गाँव का ही तो झगड़ा था। ये इन्होंने जानबूझ सीरिया का और पता नहीं कौन कौन से देशों का इन्होंने वीडियो यहाँ वायरल किए और इनको एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश की। और आज देख लो, ये सत्ता में बैठे 3 मुख्यमंत्री जो आज देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, इन्होंने तीनों ने सहमति जता के अपने अपने मुकदमे वापस लिए, और अपने जितने क्रिमिनल लोग थे उनके मुकदमे वापस लिए। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है। अच्छा, किसान जो है बंगाल में गए हुए हैं और बंगाल के अंदर कह रहे हैं कि भाई मोदी जो जुमलेबाज हैं, अमित शाह जो जुमलेबाज हैं, तानाशाह हैं, क्या यहाँ के किसानों को बंगाल में असर होगा? देखो, किसान अब एक जाति है। मैं बताता हूँ, किसान ने अब एक बात ठान लिया है कि हमारी जाति किसान और धर्म हमारा हिंदुस्तान। इसके अलावा कोई किसान के अंदर अब किसी तरीके की जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं रहेगा। किसान अगर यहाँ का आवाज मारेगा तो बंगाल का किसान जागेगा, और यहाँ का किसान अगर आवाज मारेगा तो हरियाणा का और मध्य प्रदेश का और सारे का किसान जागेगा। तो किसान बहुत बड़ा अभी इस जो 2021 का जो अब आपको देखने को मिलेगा, उसमें सबसे बड़ा अगर जागरूक हुआ है
तो देश का किसान हुआ है। किसान अब सत्ता परिवर्तन की तरफ चल पड़ा है और किसान ही ऐसा है इस देश का। जब जब इस देश में कोई मुसीबत आई है तो किसान ने ही अपनी छाती पे जो है अड़ाई है और किसान ने इस मुसीबत से उबारा है। और ये फिर ये सरकार हमारे देश के लिए संकट बन रही है, हमारे देश को तोड़ने वाली है, हमारे सरकार देश को आपस में भिड़ाने लड़ाने वाली है। इस सरकार से अगर कोई नाश पीटेगा, इस सरकार को अगर कोई उखाड़ के फेंकेगा तो ये देश का किसान ही उखाड़ के फेंकेगा, क्योंकि किसान अब डट गया। किसान मई के महीने में कहाँ जाने की घोषणा, दिल्ली जाने की बात हो रही है। किसान 26 जनवरी वाला हाल फिर करने जा रहे हैं क्या? किसान देखो यहाँ बैठा रहेगा और जब तक ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सत्ता जो है अडानी अंबानी के गुलाम बना दी है। दिल्ली जो है पूरी की पूरी फिर एक उद्योगपतियों के हाथ में दे दी है। जैसे कि अंग्रेजों के समय में आज हमारा देश गुलाम हुआ था तो वो किसी कंपनी के माध्यम से आए थे, ऐसे ही ये भी किसी कंपनी को ला रहे हैं और देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ये किसान इनका सही समस्या कॉन्फ्रेंस करके कल बताया गया है किसान यूनियन की तरफ से कि अब मई में, तारीख नहीं पता कि मई के पहले हफ्ते में अब उसी दौरान आप दिल्ली जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? दिल्ली हमारा जाने का अधिकार नहीं, हम तो दिल्ली में ही है, हमें तो रोक दिया गया। हम तो दिल्ली पहले ही जा रहे थे, हमें तो रोका गया। किसान अपने एक क्लियर और कर दूं कि ये किसान अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठा है, किसान को बिठाया गया। किसान लोकतंत्र का सम्मान करता है इसलिए यहाँ बैठा है। किसान जब पंजाब से चला था, किसान देश के अलग अलग कोने से चला था तो उसे दिल्ली जाना था। दिल्ली अपने प्रधानमंत्री के सामने बात रखनी थी। जिस प्रधानमंत्री ने हमें बेचने का काम किया तो किसान को यहाँ बॉर्डरों पर ये कील और कांटे और यहाँ लगा के रोक दिया गया। इसलिए किसान अपने संविधान का अगर साक्षी मान के और अपने संविधान को मानता है इसलिए यहाँ बॉर्डरों पे बैठा है। नहीं तो किसान अब तक दिल्ली चला गया होता अगर किसान अपनी जिद पे होता। लेकिन किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये किसान कभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर सकता है। हमारे नेताओं के आदेश की जरूरत है बस। ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.